हेलो फ्रेंड्स, एडीवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर जो आपकी क्लास होने वाली है वो त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 9.3 क्लास 10th बालाजी पब्लिकेशन से हो रही है। और आइए हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 1 बाय 1 करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में त्रिकोणमिति के बारे में बताया है, तो आप वो सभी स्टूडेंट जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले उन्हें देखें। उसके बाद अगर यहाँ आएंगे तो बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा, बहुत ही समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 की तरफ। इसके कुछ क्वेश्चन लगवा दिए थे कल। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 कल लगवा दिए थे कंप्लीट। तो cos 55 sin 35, cos 55 अंश sin 35 अंश, हमें इसका मान निकालना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऐसे दो फलन जो चेंजमेंट हो रहे हो, जो बदल रहे हो, साइन किस में बदलता है? साइन थीटा कहोगे सर, कॉस थीटा में बदलता है। ये आपके माइंड में एकदम आना चाहिए। देखो टेबल में ये दोनों मान नहीं है, ना 55 अंश है ना 35 अंश है। आप क्या करोगे फिर? आपका माइंड ये चलना चाहिए कि ये दोनों मान नहीं है तो हम इसके मान अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कॉस और साइन एक दूसरे को आपस में बदलते हैं, चेंजमेंट होता है। और चेंजमेंट होने के बाद में आपको ये जोड़ना है, क्या 35 और 55 क्या 90 हो रहा है? जोड़ने से हाँ बिल्कुल 90 हो रहा है। अगर इनके कोणों का योग 90 हो रहा है और कोण चेंजमेंट वाले हैं, कोण क्यों फलन चेंजमेंट वाले हैं और कोणों का योग 90 हो रहा है, तो इसका मान डायरेक्ट आपका 1 आता है। इसका मान डायरेक्ट 1 आता है। वो मैंने आपको बता दिया। अगर बहुविकल्पी में हो तो आप ऐसे टिक करेंगे। उसके बाद अगर बहुविकल्पी में नहीं है तो आप कैसे लगाओगे? तो मैंने आपको बताया था, किसी एक को चेंज करो, चाहे कॉस में हमें कुछ चेंजमेंट करो, चाहे साइन में, एक को ही बदलना है। जैसे हम ऐसे बदलेंगे, यानी 90 से हम क्या घटाएं? 90 से आप कहोगे सर 35 अंश घटा दो तो 55 ही बचेगा। तो वही हमने किया है, 90 से 35 अंश घटाया और घटाने के बाद में कोई बदलाव ना हो कोण में, तब तो हमारा ठीक है। 90 से 35 घटाएंगे 55 आएगा। और एक बात आप बताओ, यहाँ पे 90 दिखाई दे रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, कॉस है 90 में 90 आ गया, बदल जाएगा। कॉस किस में बदलेगा? साइन में बदल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, साइन में बदल जाएगा, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होते हैं, इसीलिए इसमें सभी फलन धनात्मक होते हैं। इसीलिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। और नीचे भी दिया गया साइन 35 अंश का, साइन 35 अंश, तो दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे, इसका मान 1 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना, टेबल में जो मान नहीं है उसमें अगर ऐसा आ जाए भाग में अगर लिखा हो तो किसी एक को चेंज करेंगे हम। गुणा में लिखा हो तब भी किसी एक को चेंज करेंगे, सभी को चेंज नहीं करेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन आपका है साइन 225 अंश का मान, साइन 225 अंश का मान। एक बात हमें बताइए, साइन 225 अंश का मान हमें डायरेक्ट टेबल में नहीं आता है। आप चेंजमेंट ये करो कि या तो 90 से यूज करो, 180 अंश से यूज कर लो, 270 से कर लो, 360 से कर लो, इन्हीं से आप करो। इनमें घटाओ जोड़ो, जो भी मान बने वो बनाओ। और ज़्यादा नज़दीक वाले को देखो, 180 को देखो और 270 को देखो, ये इसके नज़दीक हैं। ध्यान रखना, 90 और 360 पे मत पहुंचो, 180 और 270 को देखो। और इन दोनों को देखने के बाद यहाँ पे ये करो कि इसका मान ना बदले। साइन अगर हम 270 से कुछ घटा दें, साइन 270 से अगर हम 45 घटा दें तो आपका देखो पहले 225 ही बचेगा। और एक बात ध्यान रखना, 270 ये 270 है, 270 में मान चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस तो लिख ही दो। अब ये पता करो ये वाला हमारा किस चतुर्थांश में है,
तो 270 की लाइन ये होती है, ये वाली, यहाँ पे होता 270, इसमें कुछ घटाएंगे तो तीसरे में पहुंच जाएंगे। तीसरे में AST tan cot धन के बाकी ऋण के, ये तो साइन है, ये भी ऋण का होगा। tan cot धन के बाकी ऋण के होते हैं तो ये साइन है, ऋण का होगा। cos 45 आ गया, और ध्यान रखना cos 45 का मान होता है 1/√2, तो आपका क्लियर आंसर आ जाएगा -1/√2। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। अब आपके क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन। एक मिनट, लघु उत्तरी क्वेश्चन देखिए। अब इस सभी को मिटा देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लघु उत्तरी क्वेश्चन, उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न देखिए। लघु उत्तरी प्रश्न में 8वां जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है sin 27 अंश और दिया गया है sec 63 अंश। पता इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 27 अंश भी नहीं है हमारी टेबल में, 63 अंश भी हमारी टेबल में नहीं है, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा भाई। किसी एक को चेंज करो। अगर हम साइन को चेंज करें या हम इसे चेंज करें, इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर हम साइन को चेंज करें, देखिए भाई, अगर हम साइन को चेंज करें तो साइन 90 से हम अगर 63 को माइनस कर दें तो ये 27 बचेगा। इधर साइड में जो लिखा है sec 63, इसे ऐसे ही लिख दो। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos 63, और गुणे में लिखा है sec 63। मैंने आपको ये एक चीज बताई थी कि अगर कोण समान हो और व्युत्क्रम गुणा में लिखे हों, व्युत्क्रम cos का व्युत्क्रम sec होता है, अगर कोण समान हो व्युत्क्रम गुणा में लिखे हों तो उसका मान 1 होता है। भाई आप लोग थोड़ी रिवीजन करें, आपको याद आ जाएगा। हाँ, हमने ये बताया था। cos 63 और sec 63 गुणा में कोण समान है इसका, और ये cos का व्युत्क्रम sec होता तो इसका मान 1 होगा गुणा में लिखे हों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नहीं तो आप इस स्टेप से ऐसे भी कर सकते हो, cos 63 अंश, cos का व्युत्क्रम में लिखें तो 1/1 हो जाएगा cos 63। cos 63 से cos 63 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्युत्क्रम जब पास पास होते हैं तो गुणा में लिखे हों तो उसका मान 1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अब ये तो क्वेश्चन आप लोग लगा ही लोगे, tan 37 अंश। चलो ये लगाओ आप क्वेश्चन, tan 37 और दिया गया है tan 53 अंश। किसी एक को चेंज करना, इसका हमें मान कमेंट बॉक्स में देना, चाहे इसे चेंज कर लो चाहे इसे कर लो, 90 से घटाकर। इसके बाद में इसका क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, वो 10वां क्वेश्चन है, साइन 180 प्लस थीटा। 10वां क्वेश्चन साइन 180 प्लस थीटा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है भाई, बराबर कॉस, हमें सिद्ध करना कॉस 90 प्लस थीटा। देखो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें 180 दिखाई दे रहा, चेंज तो होगा नहीं, साइन है, साइन में ही रहेगा, लेकिन आपको बताना है कि माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा। 180 प्लस थीटा, ये यहाँ पे 180 होता है, 180 में कुछ जोड़ेंगे तो इधर आ जाएंगे, इसमें घटाएंगे तो ऊपर जाएंगे दूसरे में, तो ये तीसरे में है। तो तीसरे में कौन कौन से धन के होते हैं हम बता भी दें, AST। तीसरे में tan और cot धन के होते हैं, बाकी ऋण के होते हैं। ठीक है, तो ये ऋण का हो जाएगा माइनस साइन। उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड cos दिया गया 90 प्लस थीटा, जैसे ही 90 दिखाई दे cos चेंज हो जाएगा साइन में, साइन थीटा तो आएगा ही आएगा, लेकिन पता करो चिन्ह कौन सा होगा। 90 प्लस थीटा, ये 90 होता है, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो इधर आ जाएंगे, घटाएंगे तो इधर पहुंच जाएंगे,
90 में जोड़ेंगे दूसरे में साइन और कॉसेक धन के होते हैं। दूसरे में कौन कौन से साइन और कॉसेक धन के होते हैं? तो साइन कॉसेक धन के, ये तो साइन और कॉसेक होते हैं, ये कॉस है तो ये ऋण का होगा तो इसका मान भी ऋण का आएगा। तो दोनों बराबर आगे, देखो दोनों आगे बराबर। चतुर्थांश को इतनी डीप तरीके से हम बताएंगे आपको, कोई भी समस्या नहीं होने वाली। बस थोड़ा आप लोग रिवाइज करते रहिए। अगर आप लोग रिवाइज करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? cos 21 बटे साइन 69, cos 21 अंश बटे साइन 69 अंश। कोई बात नहीं है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। साइन 59 और बटे में cos 21 अंश बराबर हमें सिद्ध करना है 2, 31 अंश है, 31। ठीक है, हमने आपको बताया है इसमें 2 पार्ट हो गए। इतना अगर पार्ट होता हम एक को चेंज कर लेते, इतना पार्ट होता हम एक को चेंज कर लेते। तो ऐसा करो, इसमें भी एक को चेंज कर लो, इसमें भी एक को चेंज कर लो, क्योंकि प्लस में लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ 2 पद हैं, दोनों पदों को अलग अलग सॉल्व करना। तो इसे भी, इसमें एक को चेंज करो, इसमें एक को चेंज करो, और किसी को करो चेंज। लेफ्ट हैंड साइड हम ऊपर कॉस को चेंज कर लेंगे। तो कॉस 90 से कितना घटाएं? 90 से 69 घटाओ तो 21 बचेगा। 90 से 69 घटाओगे तो 21 बचेगा। इधर साइन 69 दिया गया प्लस, ऐसे ही यहाँ पे साइन 90 से 31 को घटाओ 59 बचेगा। कोई मान में अभी चेंजमेंट नहीं है। अब हम चतुर्थांश वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। 90 माइनस थीटा पहले में सब धन के, 90 की वजह से चेंज होगा, तो ये हो जाएगा साइन 69 बटे साइन 69 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन वो कॉस थीटा, कॉस 31, और यहाँ पर भी कॉस 31, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे 1 + 1 आंसर आ जाएगा 2। तो ऐसे आप क्वेश्चन लगाओगे। अलग अलग 2 पद दिए गए हो तो उनमें एक पद में एक को चेंज करो, एक पद में एक को चेंज करो, तब क्वेश्चन लग जाएगा आपका। बात यहाँ पे समझ में आ रही? तो एक पद वाले तो हम बता चुके हैं, उन्होंने क्या किया है, प्लस कर दिया है। प्लस कर दिया तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तब भी बटे में दिया गया, बटे में अगर हो तो एक को चेंज करेंगे, बटे में हो एक को चेंज करेंगे। यहाँ पे गुणा का साइन अगर वो लगा दें तब भी हम इसमें भी एक को चेंज करेंगे, इसमें भी एक को चेंज करेंगे, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हमारे लघु उत्तरी क्वेश्चन। लघु उत्तरी क्वेश्चन, लघु उत्तरी क्वेश्चन ये टाइप फर्स्ट था, और लघु उत्तरी क्वेश्चन अब चलेंगे वो टाइप सेकंड वाले चलेंगे। चलो टाइप सेकंड देखते हैं फिर लघु उत्तरी का। देखिए साइन 210 अंश का मान इसमें पूछा गया, बहुत ही सही समझना। एक तो ये आ जाता है एग्जाम में भी, साइन 210 अंश का मान कितना दिया गया, -1/2। ये सिद्ध करना है कि साइन 210 अंश का मान 1/2 होता। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से मान, 90, 180, 270 और 360, इन 4 मानों के करीब कौन सा मान है। आप कहोगे सर 180 के करीब है और 270 के भी करीब है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर। हमने क्या कह दिया, हमने ये कह दिया 180 में कितना हम जोड़ें जो 210 हो जाए। आप कहोगे सर 30, आप कहोगे 30 अंश। अब 180 में कुछ जुड़ रहा है, 180 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे में पहुंच जाएंगे, और तीसरे में कौन कौन से धन के होते हैं, tan cot धन के होते हैं। तो ये तो साइन है, ये ऋण का हो जाएगा। 180 में चेंज तो होगा नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन का साइन ही रहेगा, तो आ जाएगा साइन 30 अंश। लेकिन साइन तीसरे में नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा लो, साइन 30 का मान होता है 1/2। हमारा यही आंसर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन। अगर आपको चतुर्थांश आता होगा, चतुर्थांश के जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई थी वो आती होगी, तो आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको लगाने में। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे tan 225 दिया गया, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, दिया गया tan 225 अंश
इसका मान सिद्ध करवाया है उन्होंने 1। देखिए ये tan 225 किसके करीब है, 180 के भी करीब है और 270 के भी करीब है। चलो हम 180 से ही देख लेते हैं। tan 180 प्लस 45, अगर tan 180 प्लस 45, 180 में कुछ जुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरे में। ये 180 की रेखा है, इसमें जोड़ेंगे तीसरे में आ जाएंगे, और तीसरे में जैसे ही आएंगे वैसे ही में tan cot धन का होगा, बाकी सब लड़के यहाँ ये tan है ये धन का होगा, तो ये 180 रेखा चेंज तो होगा नहीं, तो tan 45 हो जाएगा, और tan 45 का मान होता है 1। इसे हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए एक तरीका और सीख लो। tan हम 180 ना लेकर 270 लेंगे, 270 में अब घटाना पड़ेगा, कितना घटाएं, 270 में 45 घटा दो तो आ जाएगा 225। ठीक है, tan 270 से 45 घटाएंगे, अभी भी ये 270 की लाइन है, कुछ घटाएंगे तो हम तीसरे में पहुंचेंगे, और तीसरे में tan cot धन के होते हैं, tan धन का तो उसका मान भी धन का होगा। tan अब 270 आ गया, 90 दिखे और 270 दिखे, इसमें चेंज कर दो, tan हो जाएगा चेंज cot में, cot 45, और ये हमारा प्लस का ही रहेगा, cot 45 का मान होता है 1, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। चेंजमेंट आप याद रखो, जैसे ही 90 270 दिखे आप चेंज करो। यहाँ पे 180 था, नो चेंज, यहाँ पे 270 था, tan cot में चेंज हो गया, cot 45 का भी मान 1 होता है। ठीक है, आइए अब हम तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देते हैं, वो आप प्रैक्टिस करिए, और ध्यान रखिए प्रैक्टिस अभी क्वेश्चन नहीं आता है, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में लिखेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। sec 210 अंश का मान हमें प्रूफ करना है, माइनस के 2/√3, ये इसका मान आएगा। एक और मान है, ये कॉसेक में है, कॉसेक 225 अंश का मान, ये हमें प्रूफ करना किसके बराबर, माइनस के √2 के बराबर। ऐसे ही करना है, अभी जो 225 किया था 180 प्लस 45 कर लेना, अभी यहाँ पे 210 किया था, ये 180 प्लस 30 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चतुर्थांश सही से लगा देना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 14। अब धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अच्छे आते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन अच्छे आते चले जाएंगे, तब तक इसे नोट करिए 1 मिनट के लिए। देखिए 14वां क्वेश्चन है, sin 35 cos 55, sin 35 अंश cos 55 अंश प्लस cos 55 sin 35, और उसके बाद में दिया माइनस के 4 cos 60 बराबर 0 सिद्ध करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है क्या 35 अंश टेबल में आता है, नहीं आता है, 55 भी नहीं आता, इधर भी नहीं आता, 60 आता है, इसका तो मान डायरेक्ट रख देंगे हम। ये भाग में दिए गए हैं, ये भी भाग में है, इस एक पद की बात कर रहे हैं, ये दोनों भाग में हैं। अब भाग में दोनों हैं तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे ऊपर चाहे नीचे। चलिए हम ऊपर चेंज कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर साइन 35 अंश को लिखेंगे हम 90 माइनस 55, अगर 90 से 55 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। एक बात ध्यान ये भी रखना है, हमारा मान ऊपर 35 अंश है, हमारा मान ये चेंज नहीं होना चाहिए, अगर ये मान चेंज हो जाएगा तो फिर गलत है, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पर भी हम लिख देंगे cos 90 माइनस 35 और बटे में sin 35 माइनस का 4 cos 60 का मान होता है 1/2, जिसका मान मालूम है उसका मान रख दो। sin 90 आ गया तो sin चेंज हो जाएगा cos में, और cos 55 अंश
पता करो प्लस होगा या माइनस होगा। ये पहले में है, पहले में सब धन के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही cos 55 प्लस यहाँ पे 90 दिखाई दिया, cos साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 35 अंश लिख जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, ये 90 माइनस 35 पहले में होगा तो पहले में सब धन के होते हैं। माइनस 2 दूनी 4 तो 2 आ जाएगा, ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, माइनस का 2 है। आपका आंसर आएगा 2 माइनस 2, और 2 माइनस 2 कितना होता है? 0 होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाओ, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलो, स्टेप बाय स्टेप। अगर स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं तो आपको समझ के भी चलना है, ठीक है। हमें मालूम है कहाँ पे आपको किस जगह पे आपको समस्या बनेगी, तो उसी टाइप से हम समझाते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 14, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे cos 51 बटे sin 39, ये हम आपको करने के लिए देंगे। tan 38 बटे cot 52 अंश प्लस sec 47, इसमें एक पद बढ़ा दिया, cosec 43 अंश। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा ABD क्लासेस पर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को, किसी को बताइए, जिससे उनका भी कुछ न कुछ लाभ मिले उन्हें भी। आप क्या करोगे, हम आपको थोड़ी हिंट देते हैं, इसमें से एक को चेंज कर देना, 90 माइनस 39 कर देना, इसमें ऊपर को चेंज कर देना, इसमें ऊपर को चेंज कर देना, सभी कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 1 3 आ जाएगा आपका। तो आप ये क्वेश्चन लगाना है आपको, ठीक है। 90 से ही माइनस करना, आपका क्वेश्चन 2 लाइन में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां। अब 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है हमारा एक नई कॉन्सेप्ट, यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो रहे हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ मीन्स बड़े होते हैं, उत्तरी प्रश्न, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बड़े बड़े, उनकी चर्चा हो गई है। ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन ना बड़ा होता ना कोई क्वेश्चन छोटा होता है, ये बात ध्यान रख लेना कि जैसे कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो कोई ना, तो कोई क्वेश्चन छोटा है ना कोई क्वेश्चन बड़ा है। साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पे दिया गया 16वां, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन 180 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा, इतना दे दिया, माइनस 10 थीटा अपॉन कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। बराबर में क्या प्रूफ करना है? बराबर में 3 करना है प्रूफ, ठीक है। देखो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने चतुर्थांश भी आपको बताया है, ये 90 होता है। 90 में कुछ जोड़ेंगे तो वो दूसरे में आ जाएंगे, घटाएंगे तो पहले में। पहले में ए सभी धन के होते हैं, STC, इसे ASTC को सही से याद कर लो। ये साइन 90 प्लस थीटा 90 दूसरे में साइन, एस के मीन साइन और कॉसेक धन के होते हैं, ये धन का है तो इसका मतलब 90 की वजह से चेंज भी होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, तो ये लेकिन धन का रहेगा, नीचे भी कॉस थीटा है माइनस। अब आ जाओ 180 प्लस थीटा, 180 की लाइन ये है, अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे में आ जाएंगे, तीसरे में tan cot धन के होते हैं, बाकी ऋण के, ये तो साइन है, ये तो ऋण का होगा, तो ये चेंज तो होगा नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, ऋण का होगा तो चेंज होगा नहीं, माइनस के साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। इधर देखो tan थीटा को ऐसे ही लिख दो बटे में cot 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी जोड़ 90 में कुछ जोड़ेंगे दूसरे में साइन और कॉसेक धन के होते हैं, ये तो कॉट है, कॉट तो ऋण का हो जाएगा, माइनस का, और 90 में चेंज हो जाएगा माइनस का tan थीटा, 90 में चेंज होगा तो tan
कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। अब इसे सही से लिखते हैं, कॉस से कॉस खत्म, ये एक बचेगा, साइन से साइन खत्म, टेन से टेन खत्म, तो ये एक आएगा, माइनस माइनस प्लस का एक, माइनस माइनस प्लस का एक, आंसर आ जाएगा प्लस का 3। ये आपका आंसर है। तो ये बताओ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, 2 स्टेप में आंसर आ गया इसका। तो ऐसे ही ये सभी क्वेश्चन हैं आपके, दो दो आंसर को, दो मतलब लाइन वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए हम और सीखते हैं धीरे धीरे से। हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कमेंट आते नहीं हैं बच्चों के, हमें ये लग रहा है कि समझ में आ रहा है। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन 17, 2tan 43 अंश बटे कॉट 47 माइनस 10 70 अंश बटे कॉट 20 अंश बराबर में 1 सिद्ध करना। चलो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल था, जल्दी भी लग जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, चेंजमेंट करेंगे। मैंने तुमसे कहा दोनों मान टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो एक को चेंज करेंगे, किसी को ऊपर को चेंज कर दो। 10 90 से घटाओ 47, तो 43 ही बचेगा, और नीचे है कॉट 47, इसे भी चेंज करो। 10 90 से कितना घटाएं, 70 बचे। आप कहोगे सर 90 से 20 घटा दो, 70 ही बचेगा, कॉट 20। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाएगा कॉट में कॉट थीटा, क्योंकि पहले में सब धन के होते हैं, पहले में सबका पावर चलता है बिल्कुल बराबर। 10 90 माइनस थीटा, फिर पहले में पहुंच गए, 90 आ रहा, 10 चेंज हो जाएगा कॉट में कॉट 20, इधर भी कॉट 20, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। आंसर आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 बराबर 1। देखिए कुछ भी नहीं हम कर रहे हैं, मात्र तुम्हें ये बता रहे हैं कि इस ऊपर को चेंज कर लो, इसमें ऊपर को चेंज कर लो, और बाकी जब चतुर्थांश वाली प्रॉपर्टी लगा दो, आंसर आ जा रहा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। अभी 18वां को हम नोट डाउन कर रहे हैं, अगर आपके समझ में आ रहा है कर लेंगे तो बता देना, ठीक है, नहीं कर पाओगे तो हम करवा देते हैं। अभी चलो हम थोड़ी हिंट दे देंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो। 10 240 अंश और प्लस साइन 120 बराबर 3√3/2। चलो हम लगवाते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड, मेरे साथ साथ, अभी नोट कोई नहीं करेगा। 10, अब 270 से कितना घटाएं जो आ जाए 240, तो आप कहोगे सर 30 अंश घटा दो। 270 से 30 घटाएंगे 240 ही बचेगा। साइन 120, साइन 120 में 90 में कितना जोड़ें, 30 जोड़ दो। 180 में कितना घटाएं, 60 घटा दो, तब भी आ जाएगा। अब बात आती है कि ये किस चतुर्थांश में है, 270 में घट रहा है, ये लाइन 270 की होती है, ये लाइन होती है 270 की, इसमें घटाएंगे तीसरे में पहुंचेंगे। तीसरे में 10 कॉट धन के होते हैं, बाकी सब ऋण के होते हैं, तो ये 10 ही है, ये धन का होगा। 270 की वजह से चेंज होगा, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, तो आ जाएगा कॉट 30 प्लस साइन 90 प्लस थीटा, 90 की लाइन ये है, 90 में कुछ जोड़ेंगे दूसरे में आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरे में साइन कॉस धन के, तो ये धन का होगा, और 90 की वजह से चेंज हो जाएगा कॉस 30। अब कॉट 30 की वैल्यू जो tan 60 की होती है वही कॉट 30 की होती है। कॉट 30 की, या हम बात करते हैं, हमने साइन कॉस tan 3 के मान याद किए थे। अब आपके माइंड में आना चाहिए tan 30 की वैल्यू क्या है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसे पलट दो वही कॉट की हो जाएगी, √3/1। कॉस 30 का मान होता है √3/2।
इसे अगर हम सॉल्व करें, लासा आ जाएगा 2, 2 का √3 में गुणा 2 √3 और 1 का इसमें कर देंगे √3, 1 √3, आंसर आ जाएगा आपका 2 और 1 कितना होता है 3 √3/2। ये हमारी राइट हैंड साइड है, वो आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप लगाते हुए चलो, कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली है कि क्वेश्चन कोई कठिन हो। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए, ठीक है। 18वां क्वेश्चन आपको देखो, देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लगाया मैंने। अब आप कहोगे सर 10 270 - 30 क्यों, 180 नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 10 180 में कितना जोड़ें, 240 हो जाए, तो आप कहोगे सर 60 जोड़ दें, तो यहाँ पे 10 180 प्लस थीटा हो जाता है, इसमें चेंज तो होगा नहीं, ये 180 ये तीसरे में है तो 10 60 हो जाएगा, और 10 60 का भी मान होता है √3, और यहाँ पे √3 ही तो आया, √3/1 यानी √3। तो किसी भी तरीके से लगाओ, हमने 4 दिए 90 180 270 360, इन्हीं का यूज करो। अगर दूसरा यूज करोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, तो चतुर्थांश की प्रॉपर्टी नहीं लगा पाओगे आप, ठीक है। आइए हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आप डाल लो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 19वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पिछली भी एग्जाम में आया था और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करना है। और दिया गया है sin 3a बराबर cos a - 26, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है जहां 3a न्यून कोण है, जहां पे 3a कैसा है, जहां 3a न्यून कोण है, कोई बात नहीं, 3a न्यून कोण है। एक बात ध्यान रखना, हम a का मान तभी निकाल पाएंगे, हम a का मान तभी निकाल पाएंगे जब, जैसे यहाँ पे साइन दिया गया, साइन थीटा, यहाँ पे साइन 30 अंश दिया गया, हम तुलना करने से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं 30 अंश, लेकिन बराबर चिन्ह के बाद इधर भी साइन हो इधर भी साइन हो, लेकिन इधर क्या है, इधर साइन है इधर कॉस है। तो ऐसा करो, साइन और कॉस एक जैसा बनाओ, तो चतुर्थांश की प्रॉपर्टी यूज करो। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं cos 90 - 3a, 90 - 3a। अगर cos 90 - 3a लिखेंगे तो आप कहोगे सर ये तो पहले में है, पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में सब धन के होते हैं, यानी cos 90, यहाँ पे 90 लिखा, cos 90 की वजह से ये cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो क्या लिख जाएगा cos 90 - 3a बराबर sin 3a, और ये sin 3a का ही मान लिखा मैंने, ये sin 3a के बराबर है cos 90 - 3a, ठीक है। इधर हमारा क्या है cos a - 26। एक बात ध्यान रखना, मैंने साइन को चेंज किया cos में, जिससे ये दोनों cos आ जाएं। अगर आप cos को चेंज कर दो साइन में, तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। cos 90 - थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे cos से cos काटेंगे नहीं, लेकिन कंपेयर करते हैं, ये हो जाएगा 90 - 3a किसके बराबर हो जाएगा, a - 26 के। तो एक बात ध्यान रखना, हम 3a को उधर ले जा रहे हैं और 26 को इधर लेके आ रहे हैं, तो 90 प्लस हो जाएगा 26, इधर a पहले ही था, इसे इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 3a। ध्यान रखना 90 और 26 होते हैं 116 बराबर 4a, 4 से कैंसिल करो, 4 दूनी 8, 3 बचा 4 9 26, तो a का मान निकल के आया 29 अंश, a का मान 29 अंश निकल के आया, यही हमारा आंसर हो गया। बताओ, बिल्कुल समझ में आया? हमने साइन को कॉस में चेंज कर लिया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो ये कॉस से कॉस हट जाएगा, ये कोणों की तुलना कर लेंगे हम, वहां से आंसर निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पे कॉस है, इसे साइन में चेंज कर सकते, तभी ये साइन साइन हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों तरफ एक ही फलन लाना है, चाहे कॉस कॉस हो चाहे साइन साइन हो,
चेंज कैसे होगा, 90 से चेंज होगा, cos 9। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 270 भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ने पहले कह दिया 3A हमारा न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब 90 से कम, तो 90 से कम वाला रखो, ठीक है, नहीं तो बड़ा मान भी वो भी हो जाएगा, लेकिन न्यून कोण नहीं रहेगा वहां पे। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। आइए यहाँ पे सीखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो सीख लेते हैं। ये होमवर्क में ना देकर ये सिखा देंगे हम आपको। tan 2A बराबर दिया गया है cot ब्रैकेट a माइनस के 18 दिया गया, a माइनस 18, और यहाँ पे दिया गया है 2A, a का मान ज्ञात कीजिए, 2A न्यून कोण है। इन्होंने साफ कह दिया है 2A कैसा है, न्यून कोण है, 90 से छोटा। a का मान ज्ञात करना, ऐसे इसमें भी कर लेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे cot में चेंज करेंगे, तो cot हम लिखेंगे यहाँ पे 90 माइनस 2A, और ध्यान रखना cot 90 माइनस 2A यानी होता है 90 के, जैसे cot चेंज हो जाएगा किसमें, tan में, और tan 2A हो जाएगा। tan 2A का मान ये इसके बराबर होता है, cot a माइनस 18, तो ये हो जाएगा 90 माइनस के 2A बराबर a माइनस 18। तो हम क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर लेके आएंगे, तो 90 में ये जुड़ जाएगा 18, उधर a था ये ले गए उधर, प्लस का 2A हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 108 बनेगा, इधर हो जाएगा 3A, कैंसिल करो 36, a का मान आ जाएगा 36 अंश। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आ ही जरूर जाएगा, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ये बात ध्यान रख लेना। इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन को लगाओ अपनी तरफ से और समझो क्या किस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, एक बार लगा के जरूर देखो, तभी ये समझ में आएगा। और इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 9.3 बिल्कुल खत्म हो रही है। आपका काम बस ये है कि रिवाइज करिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपको समझ में ना आए तो इसकी गारंटी है, ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत चैनल मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट चैनल रहेगा, ये हम वादा करते हैं। दिसंबर तक आपकी एक नहीं 4 से 5 किताबों को सॉल्यूशन हम देंगे। हमें चाहे पर डे 1 से 2 वीडियो डालने पड़े, चाहे 3 वीडियो डालने पड़े, हम डालेंगे। अभी हम देख रहे हैं, अगर एक वीडियो से काम नहीं चलेगा तो 2 वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।